बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केवे मर्ज पैटर्न के अराउंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीड कोड पे मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज डे 59 ऑफ 90 है इस कोर्स का, तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और जब आप सारे अप्रोचेस इसके अच्छे से लगा ले और समझ ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, ड्राई रन भी कर ले और एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। इसमें दो अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच और एक हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच। और इसमें बेसिकली हम आपको एक इंट्यूशन भी देंगे कि कैसे के वे मर्ज पैटर्न का थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो और समय बर्बाद नहीं करते और चलते हैं सीधा इस सवाल को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं और ये प्रॉब्लम है 786 ऑन लीड कोड kth स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन और एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसको डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए आप समझते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर एरे R containing 1 and prime numbers where all the integers of array are unique. You are also given an integer k. For every I and j where 0 is less than equal to I is less than j is less than array dot length. Basically I और j जो है वो indexes है between the bounds of the length of the array. ठीक है, we consider the fraction array of I is less than array of I divided by array of j. हमें क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कंसीडर्ड। रिटर्न योर आंसर एज एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 2 वेयर आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ i एंड आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ j। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्चुअली हमारे ड्राइंग बोर्ड पे आ जाते हैं और वहां पे ना इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या पूछा गया है और हमें क्या रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, पहली बात कर लेते हैं कि देखो हमें दे क्या रखा है। हमें दे रखा है इनपुट में कि आपके पास यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, आपके पास एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें सारे पहला एक नंबर 1 है और उसके बाद इसमें केवल प्राइम नंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इस एरे में प्राइम नंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें क्या बोला गया कि मान लीजिए कि बेसिकली एक फ्रैक्शन हो, और इस बेसिकली ना इसमें कहा गया कि आई दो इंडेक्स कंसीडर करो, आई और जे, सच दैट आई इज हमेशा लेस देन जे। हमें बताना है कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन कौन सा होगा, उसमें भी थर्ड kth स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन हमें बताना है। ठीक है, तो kth स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब एक प्राइम फ्रैक्शन हो सकता था 1/2। ठीक है, एक हो सकता था 3/5, एक हो सकता था 1/5, है ना। 1/5 जब हम कह रहे हैं तो ये आपका i हो गया, ये आपका j हो गया, और i हमेशा लेस देन j होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी 3/2 नहीं कर सकते थे, 3/2 नहीं कर सकते थे। अगर हम 3/2 कर देंगे तो होगा क्या, ये बेसिकली i मेरा क्या हो जाएगा इस केस में 3, मतलब ये 0 1 2 और 3। ठीक है, 3/2 कर देंगे तो हो जाएगा क्या, इंडेक्स 2/1, है ना। इंडेक्स i हमारा 2 हो जाएगा और j हमारा 1 हो जाएगा। ये अलाउड नहीं है, i लेस देन j ऐसा बोल रखा है हमें। ठीक है, तो बेसिकली एक ब्रूट फोर्स वे क्या हो गया, है ना। ब्रूट फोर्स वे अप्रोच हमारा ये हो जाएगा कि भाई सारे के सारे फ्रैक्शंस निकाल लो। ठीक है, तो इस केस में अगर इस इनपुट की बात करें तो आपके पास क्या है 1 2 3 5 है। ठीक है, 1 2 3 और 5 सारे फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। सारे फ्रैक्शंस का मतलब हो गया एक हमारा, अगर 1 को एक बार फिक्स कर देंगे तो 1/2 हो गया, फिर 1 के साथ 2 हो गया, फिर 1 के साथ 3 हो जाएगा, तो एक 1/3, फिर 1 के साथ एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, फिर 2 को लेंगे, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से 3 और 2 से 5, फिर फाइनली हमारा बचेगा 3 से 5, है ना। तो 3 से 5, और इसमें सारे में ये जो सारे फ्रैक्शंस है इस केस में हम ये भी मेंटेन कर रहे हैं कि आई बेसिकली लेस देन जे। ये सारे फ्रैक्शंस हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक मान लीजिए जैसे ही फ्रैक्शंस निकाल रहे थे इसको एक लिस्ट में भरते जा रहे थे, है ना। इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शंस को जैसे हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो बेसिकली मान लीजिए जो भी आया होगा, जैसे भी ऑर्डर होगा इसका इसने लिखा हुआ था कि क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका। यहाँ पे लिखा था 1/5 पहले आएगा, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका बोल रहा है कि सॉर्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए था इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर ऐसा आना चाहिए था। इसको सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था। ओके, तो चलो हमने इसको सॉर्ट भी कर दिया और उसके बाद जो हमारे फ्रैक्शंस हैं कुछ ऐसे दिख रहे हैं, है ना। अब जो ये एरे बनी हमारी सॉर्ट करने के बाद इसमें हम लोग बस वो के वाला पूछ लेंगे, तो हमारे ये के आ गया इसमें। के मतलब ये 0 1 2 3 4 और 5, के हमारा कितना था, के हमारा 3 था। ठीक है, तो इस एरे में बेसिकली सेकेंड इंडेक्स पे जो बैठा है वो हमें दे दो।
है ना। तो हमारे पास ये 2 और 5 आ जाएगा और इसी का बेसिकली एक एरे बना के हम रिटर्न कर देंगे 2/5 और यही बेसिकली हमें आउटपुट में भी पूछा गया था। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच काफी सिंपल हो गई, वो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली उसको कर भी दिया है काइंड ऑफ, है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, सारे ब्रूट फोर्स वे में दो लूप लगा के सारे फ्रैक्शन जनरेट करने हैं, उसे एक लिस्ट में भरते जाना है, उसे सॉर्ट करना है। तो बेसिकली मेक श्योर करिएगा कि आपने ये लिस्ट में सही से भर रखा है, मतलब यहाँ पे 1/2 हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ भर सकते हैं लिस्ट में, ऐसा कुछ लाइक 1/2, फिर एक 1/3, फिर एक 1/5, फिर एक 2/3 सॉरी, और फिर एक 2,5, फिर एक 3,5, ऐसे हमारी लिस्ट थी एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसी अगर हम लिस्ट बना देते और बेसिकली इस लिस्ट को, जो ये लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, इसको हम लोग सॉर्ट कर देते, है ना। सॉर्ट किस बेसिस पे करते हैं, बेसिकली सॉर्ट इस बेसिस पे करते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। सॉर्ट कैसे किया जाता है, दो एलिमेंट का बेसिकली कैसे कंपेयर करना चाहते हो आप। तो एक एलिमेंट आपके पास अगर ए है, एक एलिमेंट आपके पास बी है, तो हम कैसे कंपेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये ए का 1/2 जो है, 1/2 जो है, और माइनस बी का, है ना, बी का मतलब ये 1/3, ठीक है। और इस हिसाब से हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं, एक एक जो एलिमेंट हैं, ये बेसिकली इस वैल्यू पे इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएंगे, ये मेरे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। कंपैरिजन मेरा क्या रहेगा, कंपैरिजन मेरा ये रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, a of 0 डिवाइड बाई b of 0, सॉरी a of 1 मतलब 1 डिवाइड बाई 2, है ना, माइनस b of 0 डिवाइड बाई b of 1, ठीक है। ये मेरा कंपैरिजन का वो हो जाएगा कि भाई इस तरीके का कंपैरिजन हम करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, फिर एलिमेंट्स जो है मेरे असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, उसके हिसाब से मेरे एलिमेंट्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो सॉर्ट हो गया, उसके बाद बस हमें क्या करना है, बस k-1th वाला जो भी है वो रिटर्न कर देना, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं पहले, फिर इसको एक बार ड्राई रन करेंगे, उस टाइम स्पेस को हम डिस्कस करेंगे। ड्राई रन जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे, आपने ये पहले एक इनिशियली लिस्ट बनाई थी, ठीक है, सारे वो पेयर्स जनरेट किए थे, ठीक है। तो अगर अभी आपको याद होगा, अगर आपके पास कुछ ऐसे एरे होता है 5, 6, 8, 1, है ना, तो आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि a माइनस बी, ये आपकी कंपैरिजन की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है, एक एलिमेंट में बेसिकली पेयर है ना, ऐसे करके हमें एलिमेंट वो दे रखा है। हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, ठीक है। हम इस प्रोग्राम में क्या चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसके डिवीजन के, है ना, उस हिसाब से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बस बेसिकली भाई a of 0 डिवाइड बाई a of 1 माइनस b of 0 डिवाइड बाई b of 1, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आता हो तो ये वाला आपने देखा होगा कभी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप ये काइंड ऑफ यूज करते हो, ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो। सिमिलरली इसको अब ये सोचो कि हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम सॉर्ट करें इन एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बस इसी चीज में अगर इसको रिप्लेस करोगे a माइनस बी से तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बोले बहुत सिंपल है ये चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इतना आप समझ गए तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बार हम लोग अपनी वो जो भी हमने सोचा है प्रोसेस, उसके बाद में सोचते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली एक लिस्ट चाहिए और लिस्ट में बेसिकली हमारा एक जो एलिमेंट होगा उसमें बेसिकली दो उसमें चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिए, बेसिकली एक 1/2 इस तरीके का चाहिए, 1,2 वो हमारे एलिमेंट होंगे लिस्ट में। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक इंट एरे बना देते हैं जिसका साइज 2 रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जनरेट ऑल पेयर्स, ठीक है, एंड ऐड इट टू लिस्ट, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सॉर्ट द लिस्ट ऑन असेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द वैल्यूज इन एन एलिमेंट, ठीक है। एंड देन वी कैन रिटर्न कि लिस्ट में बेसिकली जो k-1th इंडेक्स में जो बैठा होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, चलो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ इंट और इसको कह देंगे लिस्ट ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको बोलेंगे एरे लिस्ट, ठीक है। अब हमको सारे पेयर्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरा आई जो है, अब सोचते हैं कि यार सारे पेयर्स कैसे जनरेट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली लिख लेते हैं तो हम लोग समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपके पास 1, 2, 3 और 5 था, ठीक है।
हमें क्या जनरेट, अभी आई जो है मान लीजिए यहां से चला है ना, तो हमारा जे कहां से चलेगा, आगे से चलेगा, क्योंकि आई लेस देन जे होना चाहिए। तो बेसिकली जे को यहां से चला के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पेयर वैलिड नहीं है, आई लेस देन जे होना चाहिए। तो जे को एक आगे से हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर पहला ये आई और जे है तो इसमें हमें 1 2 मिल जाएगा, है ना। फिर हम लोग जे को एक आगे बढ़ाएंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें बेसिकली 1 3 मिल जाएगा। फिर जे को हम आगे बढ़ाएंगे तो बेसिकली हमें 1 और 5 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में आई को हम एक आगे बढ़ाएंगे तो इस बार, और फिर जे को हम लोग एक यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 मिल जाएगा। फिर जे को एक आगे बढ़ाएंगे और फिर हमें मिल जाएगा 2 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगले इटरेशन में आई को एक आगे बढ़ाएंगे, जे को एक आगे बढ़ाएंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, इस केस में 3 5 मिल जाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर लास्ट में फिर हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि आई को बेसिकली यहाँ से चलाओ और ये लास्ट एलिमेंट का एक एलिमेंट पहले तक चलाओ, ठीक है। और जे बेसिकली आई के एक आगे से चलेगा और एंड तक चलेगा, बस इतना। ये हमारा सारा पेयर जनरेट करने का ये हमारा कोड हो गया। तो अब क्या बोला मैंने, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और फिर हम बोलेंगे जे वाला, है ना। तो जे कहाँ से चलेगा, जे चलेगा बेसिकली आई, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है। तो इस केस में हमें सारे पेयर्स मिल जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो भी पेयर है वो अपने लिस्ट में ऐड करते जाओ। तो बोल देंगे लिस्ट डॉट ऐड न्यू इंट और बोलेंगे एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, ठीक है। हमारी लिस्ट में हमने इसको अब ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये वाला काम, ये तो सिंपल था, ये डन हो गया। इसके बाद हमारा ये वाला काम डन हो गया। तो ये दोनों स्टेप्स हमारे डन हो गए। अब हमें सॉर्ट करना है लिस्ट को ऑन द असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द वैल्यूज इन एन एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि हमारी लिस्ट में बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसे सॉर्ट करना है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। और किसको सॉर्ट करना है, हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। 2 एलिमेंट हमें दे रखा है ए एंड बी, और ये एक एलिमेंट ए क्या है, बेसिकली ए आपका कुछ ऐसा दिखता है ना। ए बेसिकली आपका कुछ ऐसा दिख रहा है 1 2, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करना है ए ऑफ 0 एंड डिवाइड बाय ए ऑफ 1 एंड देन माइनस बी ऑफ 0 एंड डिवाइड बाय बी ऑफ 1। इस ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है, ये जो a है ना, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एक्चुअली 1/2 जैसा कुछ चाहिए था, ठीक है। 1/2 ये वैल्यू चाहिए थी। 1/2 अगर इंटीजर डिवीजन करोगे तो आपको 0 दे देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है कि भाई ये थोड़ा फ्लोट या डबल जैसा कुछ ले ले, है ना। तो हमने ऐसा कर सकते थे 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमें क्या देता, बेसिकली 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपको 1.0 दे देता, 1.0 और फिर डिवाइड बाय 2 ये आपको दे देता 0.5। ये हमें चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे इसको भाई 1.0 मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ 0 डिवाइड बाय ए ऑफ 1, फिर इसको बोल देंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ 0 डिवाइड बाय बी ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, बेसिकली जब भी आप ऐसा कोई स्ट्रैटेजी इसमें डिफाइन करते हो तो और उसमें आपका इंटीजर के अलावा कोई अगर आउटपुट आ रहा है, उस बेसिस पे आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है डबल डॉट कंपेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कुछ जगहों पे की है, तो इतना कोई बहुत बड़ा लोड लेने का जरूरत नहीं है। और ये बेसिकली थोड़ा सिंटैक्टिकल थिंग्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डबल डॉट कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा एलिमेंट हो गया ए का और एक ये मेरा दूसरा वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कंपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये सॉर्ट वाला काम अब खत्म हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बेसिकली कि बस भाई रिटर्न कर दे लिस्ट में से वो k-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न लिस्ट डॉट गेट k-1, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, फिर इसका एक बार वापस से ड्राई रन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये पहली बार में ही चल गया, बहुत बढ़िया। इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा, ओ वाह, इतना ब्रूट फोर्स था फिर भी ये हमारे लीड कोड जज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 था मेरे पास, ठीक है, और छोटा एग्जांपल कर देते हैं ना। तो जो पेयर्स जनरेट होंगे 1 2 और एक 1 3 होगा, ठीक है। अब पेयर्स जनरेशन वाला काम मान लेते हैं कि हमारा काम बढ़िया से चल रहा है, तो 1 2 1 3 और एक 2 3 ये सारे पेयर्स जो होंगे हमारे जनरेट होंगे और हमने लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारी लिस्ट कैसे दिख रही है, हमारी लिस्ट कुछ ऐसे दिख रही है। इसमें बेसिकली 1 2 फिर 1 3 फिर बेसिकली 2 3 ये हमारे बेसिकली इसमें लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, बहुत सिंपल कोड है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो। इसके बाद हमने बोला कि भाई ये जो लिस्ट है इसमें हमको सॉर्ट कर दो एक एक एलिमेंट को, ठीक है, बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन वैल्यू
फ्रैक्शन ऑफ दीज वैल्यूज इनसाइड एन एलिमेंट, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ए ऑफ 0 डिवाइड बाई ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 मतलब 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट का क्या है बी ऑफ 0 1 डिवाइड बाई 3, है ना, तो 1/2 और 1/3, ठीक है, उसमें जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा, वो ये चीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे सॉर्ट होने के बाद रहा होगा उसमें से हमने बेसिकली k-1th वाला रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। चलिए अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो सारा पेयर्स जनरेट करने के लिए अगर बेसिकली हमारे पास n नंबर्स है मेरे एरे में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा भैया लगभग ये n² हो जाएगा, ठीक है, n² हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लूप चल रहा है और यहाँ पे हमने लिस्ट में भी ऐड किया हुआ था। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्या चल रही है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, लिस्ट में हम लोगों ने n² पेयर्स ऐड कर दिए होंगे, है ना, यहाँ पे, तो लिस्ट में आपका साइज क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n² होगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं इसको लेके थोड़ा सा, और यहाँ पे देखते हैं कि सॉर्ट करने में कितना लगा होगा। सॉर्ट करने मतलब हमने n² एलिमेंट्स मेरे लिस्ट में थे, उसको हमने सॉर्ट किया, तो मतलब n² log ऑफ n², है ना, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। यहाँ पे जो भी आपका ये था पहले n² था प्लस n², ये n² एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट किया, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे सॉर्ट करने का मान लो कि log ऑफ n² होता, तो n² प्लस log ऑफ n², तो n² ही वो मेजर टर्म रह गया, है ना। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ये हो गई, और इसीलिए शायद कम ही सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, पर देखते हैं इसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी सोचते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है ना, n² ज़्यादा, n² log ऑफ n² जनरली ज़्यादा इतना अच्छा नहीं होता। ओके, तो चलिए ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया। अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। चलिए इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। पहले हम लोग ना ये समझेंगे कि ये जो पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ पे मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। क्या हम उस पैटर्न को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहले एक बार के लिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या ब्रूट फोर्स में किया, ठीक है। ब्रूट फोर्स में हमें क्या दे रखा था, हमें कुछ चीजें दे रखी थी। हमें ये दे रखा था कि ये जो एरे आपको दे रखा है ये आपका सॉर्टेड है, ठीक है। एक आपको दे रखा है कि इसमें बेसिकली आपको कुछ kth टाइप से कुछ निकालना है, ठीक है, kth स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन जो भी है वो आपको निकालना है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल हिंट्स थे कि ये पैटर्न यहाँ पे यूज हो सकता है ना। और फिर एक चीज जो हमने क्या करी यहाँ पे, है ना, हमने क्या किया, हमने सारे फ्रैक्शंस जनरेट किए। बस सारे फ्रैक्शंस जनरेट करने का कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, एक 1/2 किया, फिर एक 1/3 किया, फिर एक 1/5 किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक बार 2/3 किया, फिर एक बार 2/5 किया, ठीक है। फिर हमने फाइनली एक फ्रैक्शन जो जनरेट किया है वो 3/5 जनरेट किया है, ठीक है। अब इन चीजों को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक लिस्ट है, ठीक है, एक बेसिकली एक लिस्ट ऑफ डेटा है, ये भी एक लिस्ट ऑफ डेटा है, और ये भी एक लिस्ट ऑफ डेटा है ना। इन लिस्ट को हमने क्या किया, सबको बेसिकली एक लिस्ट में ऐड कर दिया था, ठीक है। इन सारों को हमने एक लिस्ट में ऐड कर दिया था, ठीक है। और फिर हम क्या चाहते थे कि ये सारी लिस्ट ऐसे मर्ज हो जाए कि बेसिकली हमको यहाँ मिल जाए, हमको बेसिकली एक लिस्ट मिल जाए, और वो बेसिकली हमको सॉर्टेड लिस्ट कुछ ऐसा मिल जाए, सॉर्टेड लिस्ट, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो हमारी लिस्ट बन रही है, ठीक है, ये जो हमारी लिस्ट बन रही है ये काइंड ऑफ सॉर्टेड है ना। ये लिस्ट जो बन रही है काइंड ऑफ सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पे ये 1/2 जो है बड़ा वैल्यू है, ठीक है। फ्रैक्शन के हिसाब से सोचे तो 1/2 जो है बड़ा वैल्यू है ना। फिर 1/3 जो है उससे छोटा वैल्यू है, ठीक है। फिर 1/5 जो है उससे छोटा वैल्यू है ना। तो कहने का मतलब है कि 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/3 से 1/5 बड़ा है, ठीक है। और फिर इसमें देख रहे हैं कि 2/3 और 2/5 में 2/3 बेसिकली ऑब्वियसली 2/5 से बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वाला चीज सेम रह रहा है ना, ऊपर वाला चीज सेम रह रहा है, नीचे वाला वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन घटेगा ना भाई। वहीं ऊपर भी तो यही हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम ही है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये लिस्ट भी हमें एक सॉर्टेड दे रखी थी, ये लिस्ट भी हमें एक सॉर्टेड दे रखी थी, ये लिस्ट भी हमें एक सॉर्टेड दे रखी थी, ठीक है। अभी केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न का समझ रहे हैं कि क्या किया था हमने, और उसमें क्या क्या थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं बस, है ना। और ये लिस्ट को, अगर सॉर्टेड लिस्ट को हम मर्ज कर दिए थे, हम इसमें तो ब्रूट फोर्स में तो बस डंप करते गए और फिर सॉर्ट कर लिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा लिस्ट आपको दे रखा है, ऐसे अलग अलग लिस्ट दे रखी है, और इनमें आपको बेसिकली के वे मर्ज, अभी बेसिकली क्या हो गया, आपके पास कुछ एम लिस्ट हैं, एम सॉर्टेड लिस्ट हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर लिए। पहले आप ये आइडेंटिफाई नहीं किए थे कि एम सॉर्टेड लिस्ट आपको दे रखी थी।
एम सॉर्टेड लिस्ट को बेसिकली मर्ज करके हमें केथ में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। अब आपको समझ में आ गया होना चाहिए कि भाई क्यों इसमें हम के वे मर्ज पैटर्न यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस से इन फ्रैक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या था, आपके पास था 1 2 3 और 5। ठीक है, ये सारे वैल्यूज थे आपके पास, तो इनको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से कि आपको यह पता करना है कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, दिमाग लगा सकते हो मिनिमम फ्रैक्शन क्या होगा। अरे मिनिमम फ्रैक्शन वही होना चाहिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, वही ना फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। और वो फ्रैक्शन इस केस में क्या होगा, सबसे छोटा वाला 1/5, 1/5 ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया है ना, कि बेसिकली भाई सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होना चाहिए था गिवन की, वी हैव द लिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एक और चीज एक बार वापस से बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या था 1/2, फिर 1/2 हो गया, 1/3, फिर 1/5, फिर हमारे पास एक 2/3, 2/5 और एक 3/5। ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास फ्रैक्शंस है। सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारे लिए क्या है, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन जो है उसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। हमको पता है भाई सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा 1/5 है। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा 1/5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो सकता था, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मतलब देखिए जरा ध्यान से भैया, क्या कर सकते थे, या तो हम यहां से ये चूज करें 1/3, या फिर हम 2/5 चूज करें। यही दो में से हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यार अगर इसके आगे वाले जो होंगे ये तो 1/2 है, ये तो ऑलरेडी 1/2 1/3 से बड़ा है, तो मतलब इसके आगे जो भी होंगे इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम आए, इसका ये नीचे वाला 2/5 हमको मिला, तो इसका मतलब हम सोचते भाई शायद यहां पे ये जो और वैल्यूज हैं ये हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो 2/5 के लिए क्या हो जाएगा कि यहां पे जब हम इसके लेफ्ट में देखेंगे तो 2/3 जो है पक्का ये 2/5 से बड़ा होगा, पक्का ये 2/3 से बड़ा होगा। तो इन वाली चीजों को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर, ये जो 1/5 जो था स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको मिला था, इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या तो हमको इसमें मिल जाता 1/3 में, या फिर हमें 2/5 में मिल जाता। ठीक है, और ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमने डे 57 में किया था। ठीक है, मतलब क्या किया था, मतलब ये देखिए कि आपको पहले यहां पे, और ये आप यहां पे भी एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि यहां पे क्यों आपका 2 पॉइंटर भी नहीं लगेगा, 2 पॉइंटर भी यहां पे यूज नहीं होगा, है ना। हमको ये समझना कि क्यों यहां पे 2 पॉइंटर नहीं लगे। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डे 57 में चर्चा किए थे, एक बार वापस से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, बस 1 2 3 और 5 दे रखा है। ठीक है, मान लेते हम 2 पॉइंटर ले लिए, एक आई ले लिया और एक जे ले लिया। ठीक है, और हमें क्या पता था 2 पॉइंटर पैटर्न के बारे में, एक तो मोनोटोनिक मूवमेंट होनी चाहिए, मोनोटोनिक मूवमेंट होनी चाहिए उसकी, और एक चीज हमने क्या देखा था 2 पॉइंटर के बारे में कि भाई एक कंडीशन में एक बार आई बढ़ता है या फिर एक कंडीशन में कभी जे बढ़ता है। ठीक है, तो कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग होनी चाहिए, तभी एक बार आई बढ़ रहा है तभी एक बार जे घट रहा है, जो भी ऐसा है ना, कभी आई बढ़ रहा है कभी जे घट रहा है, वैसा हमें कुछ चाहिए। तो कंडीशन जो होती है बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए थी कि अगर एक बार आई बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा सा अलग वाला कंडीशन में, नेगेटिव कंडीशन में जे बढ़ना चाहिए था, वैसा कुछ। ठीक है, हमें क्या पता है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमें एंड्स में मिलेगा 1/5। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे स्मॉल मिल गया, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई किसको बढ़ाएं अब, या तो आई को बढ़ा सकते हैं या जे को घटा सकते हैं, है ना। अगर हम आई को बढ़ाते हैं, ठीक है, आई को बढ़ाते हैं तो अगला फ्रैक्शन हमें क्या मिलता, 2/5 मिलता। ठीक है, तो मतलब 1/5 से हम 2/5 गए। ठीक है, या फिर एक और चीज देखें तो, या फिर हम जे को घटाते, जे को घटाते तो हमें क्या मिलता, 1/5 से हम 1/3 पे जाते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, 1/5 से, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, 1/5 से हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है, 2/5 कितना हो गया, 0.4 हो गया, 1/5 कितना हुआ, 1/5 आपका क्या हो गया, 0.2 हो गया, 1/5 आपका 0.2 हो गया, और 1/3 आपका क्या हो गया, 0.33 हो गया। मतलब आई को बढ़ाओ या जे को घटाओ, दोनों ही केस में जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो है आपका 2 पॉइंटर का मूवमेंट जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा
अगर थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे देखिए 1/5 जो है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू था, ठीक है। तो अब एक चीज कर सकते थे, ठीक है, न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, है ना, न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा के देखें तो 1/5 के लिए नेक्स्ट बड़ा फ्रैक्शन क्या हो सकता था कि न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, नेक्स्ट बड़ा फ्रैक्शन ये हो सकता था, ठीक है। पहला बड़ा फ्रैक्शन हमें 1/5 मिल गया, ठीक है। या फिर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटा देते हैं, है ना, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटा देते तो क्या होता, दूसरा हमें क्या मिल सकता था 1/3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड मिनिमम इन दोनों में से ही होना चाहिए था, सेकेंड मिनिमम इन दोनों में से ही होना चाहिए था, है ना। और फिर अगर आप मान लेते हैं ठीक है भाई अगर ऐसा है तो चल ठीक है एक बार के लिए देख लेते हैं 2/5 1/3, इसमें 1/3 जो है आपका मिनिमम हो गया, क्या ना, कितना कितना वैल्यू हो गया 0.33 हो गया, 0.4 हो गया, तो 0.33 मिनिमम, तो एक बार ले लिए 1/3 ले लिए, ठीक है। और जब हम लोग 1/3 ले लिए हैं, ठीक है, तो फिर से 1/3 के लिए सोचते हैं कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या होगा केवल 2/3 एक मिलेगा, ठीक है, 2/3 एक मिलेगा। या फिर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटा देते हैं, तो 1/3 में अगर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटा देंगे तो 1/2 एक मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड मैक्सिमम जो होगा आपको यहां मिलेगा, इनमें आपको थर्ड मिनिमम फ्रैक्शन आपको यहां मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, बार बार पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये बेसिकली एक के वे मर्ज पैटर्न है, वो हमको बहुत अच्छे से समझाएं। और हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले ये इससे मिनिमम निकालें, ये वैल्यू हमारा मिनिमम था, ये हमको मिला। फिर हम बोले कि ठीक है यार मेरे पास 2 वैल्यूज है उसमें मिनिमम बताओ, ठीक है। फिर हम बोले कि भाई मेरे पास अब 3 वैल्यूज है उसमें मिनिमम बताओ, ठीक है। कितना आपको हिंट दिए हैं कि भाई बार बार मिनिमम पूछ रहे हैं, केवे मर्ज पैटर्न यूज हो रहा है, तो अब इतना तो दिमाग लगा ही पाएंगे ना आप लोग कि भाई यहां पे मिन हीप यूज होगा, यहां पे मिन हीप यूज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। डे 57 में एकदम सिमिलर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हम, आपको इस वीडियो में ये समझाए हैं कि के वे मर्ज पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। इवेंचुअली आपने आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है और वो लिस्ट एक्चुअली सॉर्टेड है, उनको हम मर्ज किए ब्रूट फोर्स वाला वे में, सॉर्ट किए, उसमें हम kth एलिमेंट ढूंढे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम ये आइडेंटिफाई किए कि बेसिकली अगर है तो मिन हीप यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग इतना समझ गए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग एक बार वापस से, अब इसको हीप के थ्रू यूज करके इसको ड्राई रन करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक हीप है, ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताए थे, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये हमारा मिन हीप है ना। के वे मर्ज पैटर्न में क्या लगाते हैं हम लोग, मिन हीप यूज करते हैं, ठीक है, मिन हीप। तो मिन हीप हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अब आपका क्या है डिजाइन आपका ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा मीन हीप किसके बेसिस पे होगा, ये 2 एलिमेंट के डिवीजन फ्रैक्शन के बेसिस पे होगा, उसके हिसाब से मिनिमम वाला एलिमेंट एक बैठा होगा। अब आपको डिजाइन करना है क्या कि इसमें एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसमें एलिमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें के कितना दे रखा है, के आपको 3 दे रखा है कि हीप का एक एलिमेंट कैसा दिखना चाहिए। स्टार्ट आप कहां से किए, स्टार्ट आप किए हैं पहला एलिमेंट जो होगा 1/5, ये सबसे मिनिमम होगा, ये हमारे हीप में बैठा होगा। तो इसको हम बिठा दिए एक बार के लिए, मान लिया कि 1/5 जो भी इसका फ्रैक्शन वैल्यू था, तो एक वैल्यू तो पक्का हमको चाहिए, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। और क्या कर सकते थे, और बेसिकली हम कर सकते हैं कि भाई इसमें ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगली बार में क्या होता है, अगली बार में बेसिकली हम थोड़ा सा न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा डिनोमिनेटर को घटाते हैं। कहने का मतलब है कि 1/5 से हम पहुंच पाना होना चाहिए था 2/5 पे, और पहुंच पाना होना चाहिए किस पे, 1/3 पे, ठीक है। ये पहुंचना हमारे लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली फ्रैक्शन की वैल्यू 1/5, एक्चुअल वैल्यू 1/5 कितना होता है 0.2, वो ये वैल्यू है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा मिन हीप बनेगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे बेसिकली 1/5 भी स्टोर कर सकते थे, है ना, 1/5 एक्चुअल वैल्यू, है ना। लेकिन यार तुम 1/5 से 2/5 पहुंच पाएगा, या 1/5 से 1/3 पहुंच पाएगा, नहीं ना। तो यहां पे क्या चाहिए हमको, इंडेक्सेस चाहिए। तो ये इंडेक्स जो है 0 1 2 और 3, इस वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे इंडेक्स स्टोर कर देंगे। 0 और 5 पे क्या इंडेक्स है 3, ठीक है। इंडेक्स से हम पहुंच पाएंगे, हाँ ठीक है भाई, 0/3 है ना, तो क्या हो गया, चलो ठीक है, हम वैल्यू रखे हैं 1/5, मेरा इंडेक्स है 0 और लास्ट इंडेक्स ये मेरा ये है। तो इससे हम कहाँ पहुंच पाएंगे, इससे हम पहुंच पाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, ये 0 का 1 हो जाना चाहिए था, और 3 थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमरेटर हल्का सा बढ़ाया। और क्या हो सकता था, थोड़ा सा डिनोमिनेटर को हल्का सा घटाया, न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ाया और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटाया,
यही दो चीज़ कर सकते थे आप, उसका नेक्स्ट वाला लेके, है ना। तो ये बेसिकली 1/3 मतलब इंडेक्स 1/3, ठीक है ना, इंडेक्स 1 और 3, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, ये आपका हो गया 2/5 जो हीप में बैठेगा। नेक्स्ट, ठीक है। और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटाया तो इसका मतलब है कि इस वाला यहाँ से इस वाला इंडेक्स को हम लोग 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली 0/2, तो 0 इंडेक्स में क्या है, 0 इंडेक्स में 1 और 2 में क्या है, 0 इंडेक्स में 1 और 2 में इंडेक्स में 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, कम वैल्यूज मेरा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, ठीक है, और के बेसिकली मेरा 3, तो हमको जल्दी मिल जाएगा वैल्यू, कम वैल्यूज मेरा स्टोर्ड है, उतना पूरा भारी भरकम डेटा स्ट्रक्चर बना के उसी में लिस्ट में ठूस दिए हैं, उसी को सॉर्ट कर रहे हैं, उतना करने का ज़रूरत नहीं। हीप मेरा शांति से प्यार मोहब्बत से चीज़ें अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहें 1/5 और 0/3 ये पहला एलिमेंट हम अपना हीप में डाल दिए, ठीक है। तो डाल दो भाई 1/5 0,3 ये हम डाल दिए, ठीक है, ये मेरा मिनिमम था। तो सिमिलरली हम एक काउंटर लगा देंगे, चल भाई इसको निकाल जरा सा, तो ये मेरा पहला मिनिमम हो गया, तो हम कहेंगे कि काउंटर ये 1 और ये क्या था 1/5 और 0 इंडेक्स और 3, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि भैया मेरे को मिल गया था स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम क्या बोलेंगे इसके हिसाब से 2 भर दो, एक भरेंगे हम 1/3 और एक हम भरेंगे 0 इंडेक्स 2। तो 1/3 पे क्या था, 1/3 पे था हमारा 2/5 और 0/2 पे 1/3, ठीक है। फिर हम बोलेंगे चल भाई नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट निकाल, तो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट ये निकलेगा 1/3 एंड 0 2, तो ठीक है निकाल लो इसको भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 0 और 2 काउंटर मेरा हो गया 2, हमको सेकंड मिनिमम मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये इंडेक्सेस पे सोचो, तो 0 2 है ना, तो 0 2 का 1 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 0 2 का 0 और 1। अब ये वैल्यूज़ देखो, 1 2 क्या है 2/3 और 0 1 क्या है 0 1 नहीं 0 कहाँ था हमारा, क्या निकाले थे हम 1/3 निकाले थे ना, तो 0 2 का 1/2 हो गया और 0 2 का 0 1 हो गया, है ना। तो 0 1 आपका हो गया 1/2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट, तो ये हमारे बाहर आएगा, ठीक है, 2/5 1,3 और काउंटर मेरा हो गया है 3। तो मतलब आप लोग बेसिकली कह सकते हो काउंटर के -1 तक चलिए और उसके बाद हीप में से जो भी बड़ा बचा होगा उसको निकालिए, उसका वैल्यू पास कर दीजिए, या फिर जो हमें तो इसमें इंडेक्स चाहिए था ना 1 और 3 में क्या इंडेक्स बैठा है, क्या वैल्यू बैठा है 2 और 5, वो पेयर बना के रिटर्न कर दीजिए, हो गया, ठीक है, समझ गए, है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए थे, डे 57 में, डे 58 में भी अच्छे से सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे बस आपका एकदम दिमाग में गड़ जाना चाहिए कि के वे मर्ज पैटर्न वहाँ यहाँ हुआ है, के वे मैच पैटर्न यूज़ होता है, तो हमारा सीधा सीधा 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब रिपीटेडली मर्ज करते जाइए, या फिर अपना मीन हीप लगा के देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मीन हीप से कर लिया, इसको आप लोग डिवाइड उससे भी कर सकते हैं कि मतलब आपका जो वो रिपीटेडली मर्ज वाला उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी लिस्ट हमें स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अब इसको हम लोग कोड करना शुरू कर देते हैं। तो आ जाइए अपने उसमें लीड कोड के प्लेग्राउंड में और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वापस से रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो कोड बहुत सिंपल होने वाला है, हम तो कहेंगे कि यहाँ पे बस ब्रेक करिए और खुद ही कोड करने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको कोड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अपना एक वो बना लेते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि हमारे प्रायोरिटी क्यू में या फिर हमारे मिन हीप में 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। एक तो एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू, एक होना चाहिए हमारा इंडेक्स, राइट, तो एक इंडेक्स आई और एक इंडेक्स जे। फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो हमारा एक्चुअली एक डबल वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग में भी एक क्लास बना सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्लास हीप एलिमेंट, इसमें बोलेंगे एक डबल वैल्यू, एक हमारा इंडेक्स आई और एक हमारा इंडेक्स जे, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर बना दिए पब्लिक हीप एलिमेंट, फिर इसमें बोलेंगे डबल वी इंट आई और इंट जे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे दिस डॉट वैल इज इक्वल टू वी, दिस डॉट आई इज इक्वल टू इंडेक्स एंड दिस डॉट जे इज इक्वल टू इंडेक्स जे, ठीक है। तो ये हमारा हीप एलिमेंट हो गया। तो हम अब कह देंगे कि भाई ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो एक बार के लिए थोड़ा सा सूडो कोड लिख लेते हैं। तो हमारा हीप एलिमेंट डिज़ाइन हो गया है, हमारे को बेसिकली मिन हीप चाहिए, मिन हीप बेस्ड ऑन या उसमें मिन हीप में हर एक एलिमेंट जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मेरा हीप एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, ये मेरा डबल है फ्रैक्शन वैल्यू, फिर इंडेक्स है और एक इंडेक्स है, ठीक है। और हमारा मिन हीप बन रहा है किस पे, इस फ्रैक्शन वैल्यू पे,
ठीक है। तो एक बार पहले हीप एक डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू, और इसमें जाएगा क्या, हीप एलिमेंट, फिर बोलेंगे मिन हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और इसमें 2 पास करेंगे ए और बी, ठीक है। तो ए डॉट वैल माइनस वी डॉट वैल, ठीक है। तो हमारा मिन हीप बन गया। ओके, फिर हमें क्या करना है, अब हम लोग सूडो कोड थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। तो सूडो कोड में पहले क्या करना है, मिन हीप में ऐड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, विच इज़ बेसिकली लास्ट इंडेक्स वैल डिवाइड बाय, सॉरी नॉट लास्ट इंडेक्स वैल, फर्स्ट इंडेक्स वैल डिवाइड बाय लास्ट इंडेक्स वैल, ठीक है। और आपको याद होगा कि हम लोग जब ऐसा कुछ करते थे तो हम लोग एक चीज़, एक विजिटेड भी यूज़ करते थे, है ना। वो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया, पर एक्चुअली है ना, उसको हम लोग ऐसे ही नहीं करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी जितना डिस्कस किया वही चीज़ को कोड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मिन हीप में पहला वैल्यू डाल दिया, फिर हमने इंडेक्स डाल दिए। तो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स आपका हो जाएगा बेसिकली एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये भी अपना हीप में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने हीप में पहला वैल्यू डाल दिया, फिर हम लोगों ने ये काउंटर बना लेंगे। तो बेसिकली इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, और बेसिकली हम काउंटर को k-1 टाइम्स चलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लूप जो होगा वाइल ऐसा करके, तो बेसिकली काउंटर इज लेस देन k, इतना टाइम हम चलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली अपना मिनिमम एलिमेंट हीप से निकालेंगे। तो मिनिमम एली वो अपन ने क्या करेंगे, गेट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। फिर हम क्या बोलेंगे बेसिकली कि अब भाई देखो जरा सा कि अब इसके नेक्स्ट 2 कौन से होनी चाहिए, थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाइए, थोड़ा सा डिनोमिनेटर घटाइए, वो अपने उसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे, अपने हीप में डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है, ये कि बेसिकली आई हमेशा लेस देन जी होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो नए इंडेक्सेस हम ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि उसमें आई लेस देन जे रहे और वैसे ही हम उसमें ऐड करें, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और फाइनली, और इसको हम लोग कोड करते टाइम करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमारा जो मिन हीप है, मिन हीप से हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। और उसका जो है बेसिकली जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना, सो अलग अलग इंडेक्स जो है, एक आई और एक हमारा मिन हीप डॉट और एक हमारा जे, ये बेसिकली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा सूडो कोड भी रेडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ऐड करना शुरू करते हैं। तो पहले मिन हीप में वी विल ऐड व्हाट, तो हम लोग ऐड करेंगे मिन हीप में वी हैव टू ऐड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू। तो बेसिकली 1.0 इंटू एरे ऑफ 0 एंड डिवाइड बाय एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। और ये हमारा एक मिन हीप एलिमेंट है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, न्यू हीप एलिमेंट, और ये हमारा उसमें पहला वैल्यू हो गया, ठीक है। और फिर हमारे इंडेक्सेस की बात करते हैं। तो एक आई और जे, तो पहला इंडेक्स हो जाएगा 0 एंड दूसरा इंडेक्स हो जाएगा एरे डॉट लेंथ -1। ये इंडेक्स हमने स्टोर करके रख लिया, ठीक है। तो ये हमारा हीप एलिमेंट हमने अपने हीप में अभी डाल दिया है। फिर हम क्या करेंगे, काउंटर बना लेते हैं। तो इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, विल से वाइल काउंटर इज लेस देन k एंड देन काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, ठीक है। तो ये कोड अभी लिखेंगे, इसको अभी थोड़ा सा पास कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। फिर फाइनली हमें यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न आई और जे जो हमारे इंडेक्सेस हैं। अब मिन हीप में जो बैठा होगा, है ना, तो मिन हीप डॉट पीक और उसका आई, फिर थोड़ा सा और नीट कर सकते थे इस कोड को। आई गेस कि यहाँ पे आप लोग इंट एरे एक इंडेक्सेस बना सकते थे, वो भी कर सकते थे, बट एनीवेज इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आई और एक दिस एंड एक हमारा जे, ठीक है। और ये हम बेसिकली अपने एक न्यू एरे में रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे यही मांगा गया था, है ना। तो ठीक है, इसको यहाँ पे से हम लोग ऐसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कोड हमें लिखना शुरू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हीप से निकालेंगे हीप मिन एली इज इक्वल टू मिन हीप डॉट पोल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसमें हमें कुछ चाहिए, तो हम लोग एक ले लेते हैं, वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक हमारा इंडेक्स। तो हम लोग कहेंगे एक आई, राइट, आई हमारा हो जाएगा मिन एली डॉट आई,
और हमारा एक जे हो जाएगा मेन एली डॉट जे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहला फर्स्ट कैंडिडेट इंडेक्स क्या होगा हमारा, एक होगा हमारा i+1 और j। ठीक है, और दूसरा क्या होगा i एंड j-1। इसका मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, i से i+1 मतलब न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है, j से j-1 मतलब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा घटाया, क्योंकि i और j के लिए नेक्स्ट स्मॉल वैल्यू हमको इन दोनों में से ही मिलेगा। ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि बेसिकली हमें ये कहना है कि इफ i+1 इज स्टिल लेस देन j, ठीक है, तभी इनको ऐड करेंगे अपनी हीप में, नहीं तो नहीं करेंगे भाई, है ना। तो मीन हीप डॉट ऐड न्यू हीप एलिमेंट। ठीक है, और न्यू हीप एलिमेंट में आप लोग क्या डालेगा, पहला तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i+1 एंड डिवाइड बाय एरे ऑफ j। ठीक है, और फिर i+1 एंड देन j। ठीक है, तो ये हमने इस केस में डाल दिया। और एक हमारा केस क्या होना चाहिए था, एक बेसिकली हमारा केस होना चाहिए था कि इफ i इज लेस देन j-1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभी i इज लेस देन j-1। तो अब हम लोग बोलेंगे कि इस केस में i और डिवाइड बाय j-1 फिर i एंड देन j-1। ठीक है, तो ये अपना हीप में ये ऐड कर देंगे और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 और फिर फाइनली यहाँ पे ये हमारा वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसमें एक इशू है, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, कि ये चल रहा है कि नहीं। लेट्स सी, एंड वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 3, है ना, 1 3 और आउटपुट आना चाहिए 2 और 5। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट दिस। तो आउटपुट आ रहा है, हम दे रहे हैं 1 3 और आना चाहिए 2 और 5। तो इसमें स्मॉल फ्रैक्शन विल बी, ये कह रहा है कि ये इस ऑर्डर में आना चाहिए था 2/5 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो 2 और 5 आना चाहिए था। हम 1 3 क्यों दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 1 और 3, है ना, 1 और 3 i और j। ओ वेट, ओके, तो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं, पर हमें वहाँ पे वैल्यूज चाहिए, राइट। तो ये एरे ऑफ दिस जो वैल्यू है वो चाहिए हमें यहाँ पे, है ना। दैट्स वाई 2 5 हमें चाहिए था, और इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि 1 3 और 1 3 यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। तो ठीक है, नो वरीज, लेट्स रन दिस। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो एक बार चला के देखते हैं और ये सही चल रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स एंड वी हैव अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि भाई यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है। एंड लेट्स एक्चुअली गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक बार चलते हैं। तो लेट मी कम बैक अपने ड्राइंग बोर्ड पे एंड वी हैव अ फ्रैक्शंस लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास ये फ्रैक्शन, ये नंबर्स है। ठीक है, ये आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा तो वेरी गुड, नहीं तो अगर याद नहीं होगा जिनको, तो लेट्स डू दिस टुगेदर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक हीप बनाया। ठीक है, हीप में बेसिकली हमने डाला है 1/47। ठीक है, और उसमें हमने डाला है इंडेक्स 0 और फिर 1 2 3 4, है ना, ये 4 डाला है। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि 147 इसको हमने फिर बाहर निकाला, तो ये हमारा बाहर आया 1/47 0 एंड 4। फिर यहाँ से हम गए कहाँ पे, थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाया तो 1/4 और थोड़ा सा डिनोमिनेटर गया है 0/3। ठीक है, फिर हमने क्या किया होगा, कभी कभी लेट्स से कभी यहाँ पे आए होंगे तो इसका आया होगा 1/3, सॉरी न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं ना इस केस में, तो 2/4 और फिर ये बेसिकली इंडेक्सेस है। ठीक है, 0 4 का 1/4, थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाया, थोड़ा सा डिनोमिनेटर घटाया, तो 4 का इंडेक्स घटाया तो 3। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाया तो 2/4 और थोड़ा सा डिनोमिनेटर घटाया तो 1/3। ठीक है, फिर 0/3 के लिए क्या हो जाएगा, 0/3 के थोड़ा सा न्यूमरेटर बढ़ाया तो 1/3 और थोड़ा सा डिनोमिनेटर घटाया तो 0/2। द थिंग इज कि ये सेम इंडेक्स जो है हमारे हीप में बार बार स्टोर हो रहे होंगे, है ना, सेम तरीके के इंडेक्सेस, तो मतलब सेम वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर रही होगी, लेकिन हमें वो वैल्यू एक ही बार कंसिडर करना है। और आपको याद होगा D57 में हमने क्या यूज़ किया था, एक विजिटेड करके एक चीज़ यूज़ करी थी, तो हम लोग यहाँ पे उसको ही यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी यूज़ दैट। तो बेसिकली वी कैन से कि हम यहाँ पे एक सेट बना लेंगे, सेट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर एंड विल कॉल दिस visited इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। ठीक है,
और ये हमारा पहला वाला जो हमने कर दिया तो हम इसमें सेट में ऐड कर देंगे सेट डॉट ऐड न्यू पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर, और इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे 0 इंडेक्स एंड एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो सेट में हम लोगों ने पहले ये जो इंडेक्स हमने प्रोसेस कर दिया इसको हमने डाल दिया। फिर हम बोलेंगे कि ठीक है काउंटर इज़ लेस देन के, और इफ़ i+1 इज़ लेस देन जे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि इफ़, और यहाँ पे पेयर बना देते हैं इसका भी, तो बेसिकली वी कैन से पेयर ऑफ इंटीजर अरे कॉमा पेयर ऑफ इंटीजर पेयर इज इक्वल टू न्यू पेयर ऑफ इंटीजर एंड वैल्यूज़ कौन सी है i+1 एंड j। ठीक है, तो विल से कि इफ़ visited डॉट कंटेन्स, अगर नहीं कंटेन करता तो लेट्स सी। ठीक है, तो मतलब हमें ये काम करना है। ठीक है, तो लेट्स ऐड रिमूव दिस, यहाँ पे ऐड कर दो, और फिर हमें मेक श्योर करना है कि विजिटेड में हम उसको ऐड भी कर दें ताकि ये पेयर को हम वापस से कभी ना प्रोसेस करें। ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू इन द अदर वन, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ पे एंड पेस्ट इट हियर। तो i और j-1 था ना, i और j-1, यस, एंड यूज़ दिस कोड एज वेल। ठीक है, एंड यूज़ दिस कोड एज वेल। तो इसको हमें फिर प्रोसेस करना है, हीप में ऐड करना है, और अगर फिर और इसको फिर अपने विजिटेड सेट में भी ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी, एंड वी हैव ए एरर सेट। क्यों ऐड सेट कहाँ मैंने लिखा है, सेट नहीं हो, विजिटेड है ना, विजिटेड। ठीक है, लेट्स विजिटेड। ओके, लेट्स रन दिस and it works. Let me submit this now, and this works although this beats very less number of solutions, पर ये हमारा हमें पता है कि थोड़ा सा एफिशिएंट है। वो हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, मे बी जज डजंट हैव दैट उतने अच्छे केसेस नहीं है उसके पास, टेस्ट केसेस। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई रन कर लेते हैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 5। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 एंड 5। हीप में हमारे पास क्या है, ये हमारा एरे है और ये हमारा हीप है। हीप में हमने क्या ऐड किया, 1/5 है ना, तो 0.2 और इंडेक्स हमने किया है 0 और 3। हमारा हीप अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और फिर हमने क्या किया है, विजिटेड में हम लोगों ने एक वो इंडेक्स वो पेयर ऐड किया हुआ है। पेयर कौन सा है, 0,3, ताकि यही पेयर को हम वापस से रिविजिट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अब इसको यहाँ पे डंप कर देते हैं। फिर हमारा काउंटर क्या है, काउंटर हमारा 1 है, काउंटर इज लेस देन के मतलब हमारा कितना है, के हमारा 3 है। ठीक है, तो मीन हीप से हमने एलिमेंट बाहर निकाला, तो इस एलिमेंट को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, एक्चुअली हीप को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, एक्स, और हम हीप को नीचे ले आते हैं, और हमारा मिन एली जो है वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर, ये हमने बाहर निकाला, हीप से हमने पुल किया है। ठीक है, तो हम लोग के को एक्चुअली 2 ही रखते हैं, है ना, या फिर हाँ ठीक है 2 ही रखते हैं, उतना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो 2 रखा, फिर हमने आई जे कर लिया, तो आई और जे हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा 0 हो जाएगा, जे हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि i+1 इज़ लेस देन जे, 0+1 इज़ लेस देन 3, यस। तो ये पेयर को हमने पूछा विजिटेड में है क्या, और पेयर क्या था, i+1 एंड जे, तो बेसिकली 1 एंड 3 है ना, 1 एंड 3 ये पेयर हमारे इसमें है क्या, विजिटेड में नहीं, उसमें 0 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हीप में इसको ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, ये i+1 डिवाइड बाय जे, मतलब 1/3 मतलब 2 डिवाइड बाय 5, तो 0.4 हमने हीप में ऐड कर दिया, 0.4 इंडेक्स 1 एंड 3 ये हमने हीप में ऐड कर दिया। और नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, फिर हम इसको एक घटाएंगे, तो i n j-1, तो i n j-1 क्या होगा आपका 0,2, क्योंकि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें इसी होना चाहिए 1/3 या 0/2 से। तो 0/2 वाला भी हम देख ले सकते हैं कि वो हमारे सेट में नहीं है। और हाँ 0,3 हमने ऐड कर दिया था, विजिटेड में क्या क्या ऐड किया था, 0,3 ऐड किया था,
और एक 1 3 है ना, तो ये भी हमारे 1 3 भी हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस 1 3 इज एडेड हियर बिकॉज यहाँ भी हम इसको ऐड कर रहे हैं पेयर को। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी आप देख सकते हो i लेस देन j माइनस 1 वाला, तो 0 2 ये इंडेक्स है ना, i j माइनस 1 0 2 ये हमारे सेट में है नहीं है, तो ठीक है हीप में इसको ऐड करो, तो हीप में हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 2 है ना, 0 2 मतलब 1 डिवाइड बाय 3, तो बेसिकली 0.33 और इंडेक्सेस क्या है 0,2 और हमने देखा था कि 0 2 हमारे विजिटेड में नहीं है, तो विजिटेड में इसको भी डाल दो 0,2। ठीक है, और फिर काउंटर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर हमारा हो जाएगा 2, काउंटर हमारा हो जाएगा 2 और 2 इज़ लेस देन 2 नहीं, तो फिर हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि भाई हीप में कौन सा है मिनिमम, ये वाला है 0.33, तो फिर हम बेसिकली 0 पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज़ बेसिकली 1 and 3, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1,3 एंड दैट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एज वेल। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी हार्ड भी सवाल है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके के पैटर्न के प्रॉब्लम्स हमने थोड़े से सॉल्व किए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो इसीलिए थोड़ा सा आसानी है। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अब चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने एक्चुअली कुछ ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं किया है। चलिए आ जाइए, चलिए अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ बस हमने मिनी हीप एक बनाया है, यहाँ पे हमने एक सेट बनाया है, मिनी में बस एक एलिमेंट अभी तक ऐड किया है, तो ऊपर इतना मेजर काम नहीं किया है अब तक। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लूप है हमारा बेसिकली के टाइम्स चलेगा है ना, तो एक बार इसको लिख देते हैं के मल्टीप्लाई बाय द लूप वर्क, कि लूप में कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो अब लूप वर्क को थोड़ा सा देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अंदर चलते हैं, तो हीप से हमने पोल किया एक, तो ठीक है अभी भी हमें हीप का साइज का नहीं पता है, एक बार हीप के साइज के बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ठीक है, पहले इटरेशन के बाद एक एलिमेंट हमने निकाला है, उसके बाद हमने 2 एलिमेंट ऐड किए हैं, तो मान लो कि इनिशियली हीप का साइज कितना था, इनिशियली हीप का साइज 1 था, तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ठीक है हीप का साइज जो होगा हमारे पास पहले 1 था, तो हमने 1 निकाला तो वो 0 हो गया, और फिर उसमें वर्स्ट केस में हमने 2 एलिमेंट अपने हीप में ऐड किए होंगे है ना, 2 एलिमेंट, तो वो 1 से 0 होके फिर वो बेसिकली 2 हो गया। सेकेंड इटरेशन की बात करें तो सेकेंड इटरेशन में बेसिकली हीप का साइज जो होगा 2 में से हमने 1 बाहर निकाला है ना, तो 1 हो गया होगा हमारा हीप का साइज, ये जो पोल किया है अपन ने अगले इटरेशन में 2 से 1 हो गया होगा, फिर उसमें 1 ऐड किया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 ऐड किया राइट, 2 ऐड किया है तो नीचे यहाँ पे 2 ऐड किया, वर्स्ट केस में 2 ऐड कर सकते हो तो 3 हो गया। फिर बेसिकली थर्ड इटरेशन में अगर हीप के साइज की बात करें तो बेसिकली 1 हमने निकाला है तो 2, फिर उसमें हमने 2 ऐड कर दिए तो 4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चलते जाएँ तो केथ इटरेशन में हीप का साइज क्या हो जाएगा, हीप का साइज हो जाएगा k+1 है ना, तो हीप का साइज बेसिकली k+1 जितना हो सकता है। ठीक है, तो इससे एक्चुअली में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी k हो गई। और लूप वर्क की बात करें तो अगर k साइज का हमारा हीप है तो उसमें से हमने रिमूव किया है और ऐड किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं k इंटू लॉग k में जितना मैंने काम कर रहा होगा है ना, तो अंदर हमारा काम जो हो रहा होगा बेसिकली लॉग ऑफ k हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो k के टर्म्स में हमें आ गया, और हमारा जो याद करिए पिछला ब्रूट फोर्स में क्या आया था n² इंटू लॉग ऑफ n² जितना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया था, यहाँ पे k लॉग k आया। जब k जो होगा आपको ऐसा दे रखा हो सकता है k बेसिकली n² जितना कुछ हो है ना, तो अगर ऐसा अगर आपको दे रखा होता तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग n² लॉग n² ही रहती, लेकिन अगर k बहुत छोटा है तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे इस तरीके से थोड़ा रीजन आउट करके अपने इंटरव्यू बता सकते हो कि हमारी जो अप्रोच है अगर k कम है तो काफ़ी एफिशिएंट है, अगर k n² के बराबर है तो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म हो गया, अब इसका डायग्राम भी हमने कर लिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारा ये पैटर्न के अराउंड इस तरीके का प्रॉब्लम में ये लास्ट सेकंड प्रॉब्लम, इसके बाद एक और प्रॉब्लम बचता है और हमारे पैटर्न जो है डन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।